जिस बात की आशंका पुलिस को महसूस हो रही थी, अब ये बात उसे जमीन पर उतरती दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल दिल्ली से लेकर पंजाब तक की पुलिस अलर्ट है, क्योंकि अब एक लंबी गैंग वॉर छिड़ने वाली है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि ये गैंग वॉर अब तक हुई तमाम गैंग वॉर के मुकाबले बेहद खतरनाक हो सकती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में खून बह सकता है। दरअसल सबसे ताजा खुलासा सामने आया है कि 7 समुद्र पार से जब कनाडा में बैठकर ऑपरेट कर रहा आतंकी अर्श डाला ने हिंदुस्तान की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के साथ साथ अमेरिका की जमीन से हिंदुस्तान में गैंग चला रहे गोल्डी बराड़ को धमकी दी है। एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में अर्शदीप उर्फ अर्श डाला ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह लॉरेंस के सबसे खास गुर्गे को उसके घर से उठाकर मारा है, उसी तरीके से उन लोगों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उस इंटरव्यू में अर्श डाला ने साफ तौर पर कबूल किया है कि राजन को मारकर उसे जलाने का काम उसके ही इशारे पर उसके आदमियों ने किया, जिसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा सकी। उसका दावा है कि पुलिस कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिन्होंने राजन को उसके लिए उसके किए की सजा दी है। राजन को मारने के पीछे सिर्फ यही बात थी कि राजन ने हमारे साथ जो गलत काम किए उसे उसका सबक सिखाना जरूरी था। साथ ही अब ये भी साफ कर दिया गया है कि हमने लॉरेंस और गोल्डी दोनों के बारे में अच्छी मालूमात हासिल कर ली है। हम जब चाहेंगे तब इन लोगों को इनके किए की सजा दे देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। दरअसल अर्श डाला के मुताबिक राजस्थान के सांचौर में शराब माफिया लक्ष्मण देवासी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खास शूटर राजन ने ही की थी, जिसका बदला हमने उसका काम तमाम करके ले ली। सांचौर जिले में शराब कारोबारी लक्ष्मण देवासी की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। इस मामले में सुपारी देकर हत्या करवाने के आरोप में प्रकाश गोदारा और मुकेश खीचड़ तो पकड़े गए थे, लेकिन गोली मारने वाले तीनों शूटर और सुपारी लेने वाला विष्णु पुलिस की पहुंच से दूर बने रहे। उस कांड के करीब 5 महीने बाद इस बात का पता चला कि लक्ष्मण देवासी की हत्या के पीछे दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था, और बबिहा गैंग के सबसे खास रहे अर्श डाला की बातों पर यकीन किया जाए तो लॉरेंस के इशारे पर ही लक्ष्मण देवासी की हत्या की गई थी और उसे गोली मारने की जिम्मेदारी राजन को खुद लॉरेंस ने सौंपी थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के इशारे में अर्श डाला ने कहा कि हम ये तो नहीं कहते कि अगला नंबर लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ का है, लेकिन इतना तय है कि हम इन दोनों का ऐसा खात्मा करेंगे कि इन्हें काट कर यमुना में ही फेंकेंगे। अर्श डल्ला ने खुद को खालिस्तानी होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ जो केस बनाया है वो एकदम गलत है। अर्श डाला ने यह भी कहा कि जिस हिंदू की हत्या के सिलसिले में 2 आदमियों को गिरफ्तार करके उन्हें मेरा आदमी बताया जा रहा है वो भी एकदम गलत है। मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं, 0% हम इस मामले में जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो केस बनाया है तो बनाया है, लेकिन ये बात मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेरा दिल्ली में उस हत्या से कोई लेना देना नहीं, और साथ ही मैं न तो किसी संगठन के संपर्क में। अपने बबिहा गैंग के बारे में अर्श डाला ने साफ किया कि हम सभी भाई हैं, कोई भी गैंग लीडर नहीं होता, लेकिन हम लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ हवा में बात नहीं करते। इन लोगों को मीडिया में रहने का चस्का है और इसलिए ये लोग बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन हम छोटी मोटी बात नहीं कहते। बस इतना कहते हैं कि इन लोगों को हम बताएंगे कि दुश्मनी क्या होती है जब हम इन्हें काट काट कर यमुना में बहाएंगे। राजन को तो सिर्फ सिर में गोली मारकर उसे जलाया है, इन्हें तो हम काटेंगे, लेकिन हम ये सब अपनी तसल्ली से हिसाब से करेंगे। हम किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, हमारे सारे भाई अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वही पंजाब से लेकर दिल्ली तक अब ये बात साफ हो चुकी है, लॉरेंस और बबिहा गैंग की लड़ाई में अब तक कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, और जब जब इन लोग दोनों गैंगों के लोग आमने सामने आते हैं तो सड़क या जमीन खून से लाल हो जाती है। और इसी की सबसे ताजा मिसाल है लॉरेंस गैंग के बबिहा गैंग की तरफ से दी गई गहरी चोट, जो उसके शूटर राजन को मौत के घाट उतार दी गई। हालांकि पंजाब से लेकर दिल्ली तक की पुलिस जानती है कि लॉरेंस गैंग और बबिहा गैंग के बीच ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। असल में इसकी शुरुआत करीब 14 साल पहले हुई थी, जब बबिहा गैंग के सरगना दविंदर बबिहा था और वो महज एक कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। उसका जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन साल 2010 में एक कत्ल के केस में उसका नाम पहली बार सामने आया। उस समय दविंदर बबिहा ग्रेजुएशन कर रहा था। असल में गांव में 2 गुटों में हुए एक झगड़े के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी और उसके कत्ल का इल्जाम दविंदर बबिहा पर लगाकर उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में ही दविंदर बबिहा कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और उसके बाद दविंदर बबिहा ने अपना गैंग बना लिया। लेकिन 2016 में बठिंडे के पास एक पुलिस मुठभेड़ में दविंदर बबिहा मारा गया, मगर उसका गैंग खत्म नहीं हुआ। वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में रहकर अपना गैंग चलाता है। बिश्नोई पर सलमान खान पर 2 बार हमले की साजिश रचने, विदेशों से हथियार मंगाने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इसके गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान में एक्टिव है, जबकि इस गैंग का सबसे बड़ा नाम गोल्डी बराड़ कनाडा से ऑपरेट करता है। असल में बबिहा गैंग अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी थी। गुरलाल बराड़ गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था। गोल्डी बिश्नोई गैंग का ही सदस्य है और लॉरेंस का पक्का दोस्त। वो कनाडा में है और वहीं से गैंग को ऑपरेट करता है। गुरलाल भी लॉरेंस का करीबी था।
जब लॉरेंस को ये पता चला कि गुरलाल की हत्या की साजिश बबिया गैंग ने रची तो उसके बाद से ही बिश्नोई गैंग और बबिया गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। असल में बबिया गैंग ने अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या की थी। गुरलाल गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था। ये बात उस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ गई जब अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या की गई। विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद बबिया गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि मिद्दूखेड़ा युवा अकाली दल का एक नेता था और 2009 में मिद्दूखेड़ा लॉरेंस के संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना था। कहा जाता है कि विक्की लॉरेंस का खास आदमी था। विक्की हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया था। शगुनप्रीत का आरोप है कि उसने हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों को सुपारी दी थी। सुपारी के बाद शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। वहीं मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके गुरलाल और मिद्दूखेड़ा की मौत का बदला लिया। सिद्धू पर कार से आए शूटरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। उस वक्त सिद्धू अपनी थार कार से कहीं जा रहे थे। सिद्धू को 19 गोलियां लगी थी। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।